बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ PSTF के इंग्लिश के MCQs लेकर आई हूँ। इस MCQs को देखकर आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस तरह के MCQs आते हैं। ये MCQs मैंने खुद से इकट्ठे नहीं किए हैं, ये मैंने डिफरेंट एरियाज़ में जो जैसे कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो पेपर्स हुए थे उनमें ये MCQs बार बार आए हैं। मतलब ये नहीं है कि ये सारे एक ही पेपर में आए हैं, ये डिफरेंट पेपर्स में आए थे। तो इसका मतलब है कि आपको इसी तरह का पेपर आने वाला है, इसमें से किसी एक तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर आएंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हम सिनोनिम्स करेंगे। ठीक है, सिनोनिम्स में पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि चूज द सिनोनिम ऑफ ब्रेव। तो आपको पता है ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, तो इसका आपने मिलता जुलता वर्ड निकालना है, तो वो है फेयरलेस। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, फेयरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि चूज द सिनोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड का आपको पता है कि तेज, क्विक, तो इसका सिनोनिम हम लोगों को पता चल गया, ये बी ऑप्शन है जो कि है क्विक, तेज रफ्तार। ओके, आगे हम लोगों ने एंटोनिम्स करने हैं। ठीक है, एंटोनिम्स में सबसे पहले है कि चूज द एंटोनिम ऑफ विक्टोरी। विक्टोरी क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि विक्टोरी होती है फतह। अगर विक्टोरी है तो इसका मतलब है सक्सेस। तो सक्सेस, तो इसका एंटोनिम हमने निकालना है, तो सक्सेस का क्या आएगा, डिफेट। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि चूज द एंटोनिम ऑफ जेनरस। एंटोनिम ऑफ जेनरस, तो जेनरस हमारे पास क्या है, इसका मतलब होता है काइंड हार्टेड। ठीक है, तो लेकिन इसका हमने उल्ट लगाना है, तो इसका आ जाएगा सेल्फिश, खुद के बारे में सोचने वाला। ओके, ठीक है। अब आप लोगों को पता चल गया कि आपको सिनोनिम और एंटोनिम में से एक आ सकता है। ठीक है, और वो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं जो पाक MCQs या फिर टेस्ट पॉइंट की साइड से। आप लोग रोजाना के 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस में इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है, वो कैसे, अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे। ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। अब डैश पे आप लोगों को कभी लगता है इन आएगा और कभी आएगा एट, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि गुड के साथ हमेशा एट का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ आएगा ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। ओके, यहाँ पे है कि शी वॉज बोर्न डैश मंडे। अब डैश मंडे आ रहा है, तो आप लोगों को इन मंडे, एट मंडे, ऑन मंडे तो लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हम डेट्स के साथ और डेज के साथ हमेशा ऑन लगाते हैं। तो यहाँ पर आएगा शी वॉज बोर्न ऑन मंडे। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आ गया जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का है, जिसमें स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये उन्हें लगता है कि वो टफ है, बट ये बहुत इजी टाइप के हैं अगर आप लोग इसे सॉल्व करके, मतलब उसका कॉन्सेप्ट समझ के करें तो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर उसने हमें कहा है कि आई एम रीडिंग अ बुक, तो इसे हम लोगों ने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो एक असूल आप लोग याद रखें कि जब ये कोमास जो लगे हुए हैं, इन्वर्टेड कोमास, इन इन्वर्टेड कोमास को जब हम ख़त्म करते हैं तो इनकी जगह पर हमारा दैट आ जाता है। उसके बाद हम इस सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट के मुताबिक हम उसके बाद जो आई एम है ना, इसका जो आई है इसको हम सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज कर देंगे। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ही आ जाएगा। आई एम रीडिंग आ बुक, रीडिंग आ बुक से लग रहा है, आई एम से लग रहा है कि ये जो है ना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो हमें पता है रूल क्या है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं, तो हम इसे सिंपली पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। तो अब हमारे पास जो एग्जैक्ट ऑप्शन बनेगा वो ये बनेगा कि ही सेड दैट ही वाज रीडिंग आ बुक। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज किया, तो बस हमारे पास फ़र्क क्या आ गया, हमने एम को वाज में चेंज कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इसका दूसरा इसके जैसा देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि शी सेड आई विल हेल्प यू। तो इसको हम लोगों ने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। वो आप लोगों को इनडायरेक्ट भी दे सकता है और डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए रूल्स यहाँ पर क्या क्या यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि हमने पहले देखा कि हमने सब्जेक्ट के मुताबिक इसके आई जो ऑब्जेक्ट है इसको चेंज करना है। तो हमने देखा कि शी है तो हम यहाँ पर शी लगाएंगे, यहाँ आई की जगह पे भी शी आ जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करेंगे तो दैट आएगा, तो यहाँ पर दैट आ जाएगा। शी सेड दैट शी, यहाँ तक तो हमने बना लिया। अब हमारे पास है विल हेल्प यू। विल जो है आप लोगों को पता चल रहा है कि ये फ्यूचर को शो कर रहा है, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको
फ्यूचर परफेक्ट में है तो हम इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा विल की जगह पर वुड आ जाएगा, ठीक है। शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी। ओके, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप लोगों ने बस थोड़े से रूल्स हैं, आप लोगों ने इसको वन बाय वन ना याद कर लेना। इसके अगर आप अभी भी सर्च करेंगे ना, ChatGPT पे जाके सर्च कर लें तो आपको इसके रूल्स इजीली ना वो सिंपल वे में दे देगा। उन रूल्स को आप लोगों ने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, थोड़े से आप लोगों ने उससे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ और भी सैम्पल ले लीजिएगा, वो आपको प्रैक्टिस के लिए भी मटीरियल दे देगा। ओके, अब हमारे पास है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में देखें हमारे पास एक्टिव उसने दिया है, उसने कहा है कि इसको पैसिव में चेंज कर दो। द टीचर टीच इंग्लिश। अब आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पर इसका रूल क्या होता है कि एक्टिव में हम जो पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं। और हमारे पास जो टीच है, अब ये टीच हमारे पास प्रेजेंट है तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, पास्ट पार्टिसिपल में। तो सिंपली हम क्या करेंगे, द इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है कि दे विल बिल्ड अ न्यू स्कूल। इसको पैसिव में चेंज करना है, जैसे हमने पहले किया इसको हम सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। जो द अ न्यू स्कूल है ये पहले नंबर पे आ जाएगा, विल बी। अब लेकिन हम लोग ना विल के साथ बी लगा देंगे। ओके, विल के साथ बी लगेगा। ओके, अब यहाँ क्या है, दे विल बिल्ड अ न्यू स्कूल विल बी बिल्ड बाय देम। ठीक है, दे की जगह पर दैम आ जाएगा, दे को दैम में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास सिंपल इसके क्वेश्चन थे, मुझे इसमें कोई चीज़ टफ नहीं लग रही। अगर आप लोगों को लग रही है तो मैंने आपको इसका इसी सा हल बता दिया है कि ChatGPT के पास जाओ, उसे कहो कि मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स बता दो, पैसिव और एक्टिव के रूल्स बता दो और साथ प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा मटीरियल दे दो। वो आपको मटीरियल देगा। अगर आपने कहीं से नहीं करना तो आप वहाँ से जाके करो, क्योंकि वहाँ पर जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को यहाँ से थोड़ी आएंगे। सब आप लोगों को तो सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है, कॉन्सेप्ट को ले लोगे तो आप लोग वहाँ पर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।